हर गंगी जय मां गंगी। बैसाख मास को सनातन धर्म में सर्वोच्च माना गया है। बैसाख मास को माधव मास भी कहा जाता है। इस मास में भगवान विष्णु की आराधना करने से समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। आखिर क्या होता है ये पूरा बैसाख मास, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है धर्म के जानकार और ज्योतिष आचार्य प्रतीक मिश्र जी। स्वागत है गुरुजी आपका तिलक पत्रिका पे। बैसाख मास सनातन धर्म में इतना विशेष क्यों माना गया है? देखिए, सारे जितने भी मास हैं वे तो सब ईश्वर के बनाए हुए हैं, लेकिन उसमें विशेष रूप से जो है जो 3 मास करे गए हैं, जिसमें चैत्र मास है, जिसमें से वैशाख मास है, जिसमें कार्तिक मास है, ये भगवान विष्णु के प्रति जो है वो समर्पण का भाव है। विशाखा नक्षत्र से वैशाख मास बनता है, चित्रा नक्षत्र से चैत्र मास बनता है और कृतिका नक्षत्र से कार्तिक मास बनता है। इसके अंदर भी जो वैशाख मास है वो विशाखा नक्षत्र से बनता है। इस विशाखा नक्षत्र का जो स्वामी है बृहस्पति है, देवगुरु बृहस्पति है। इस वैशाख मास के अंदर जब बृहस्पति जो है वो का नक्षत्र है, तो जितने भी धार्मिक कार्य होते हैं, जितने भी सनातन धर्म में जितने भी अनुष्ठान होते हैं, जिसमें चाहे जो है संस्कार में जो है, चाहे नामकरण संस्कार हो, चाहे यज्ञोपवीत का संस्कार हो, उसमें वैशाख मास को सर्वोत्तम कहा जाता है। यदि आप देवी भागवत का पाठ करना चाहते हैं, यदि आप अपने घर में जो है आप किसी भी धार्मिक अनुष्ठानों को करना चाहते हैं, तो बृहस्पति का ये नक्षत्र, बृहस्पति के रूप में समर्पित ये मास जो है, इसके साथ में भगवान नारायण जो है इस मास पर विशेष कृपा करते हैं। इसलिए भी करते हैं क्योंकि इस मास में जो है जितने भी जो है अवतार की जिसमें पैदा हुए हैं वो सारे इसी मास में हुए हैं। क्योंकि इस मास के अंदर अपना जो सूर्य होते हैं वो मेष राशि के ऊपर अपनी उच्च राशि के अंदर विद्यमान रहते हैं। जब सूर्य उच्च राशि के होंगे, बृहस्पति का नक्षत्र होगा, बृहस्पति का मास होगा, भगवान नारायण की कृपा होगी, तो ये मास अपने आप में ही जो है वो सर्वोत्तम हो जाता है। जिसको विशाखा नक्षत्र से बना हुआ ये मास, इसको वैशाख मास कहते हैं। और इसमें क्योंकि जो है भगवान विष्णु के जो अवतार है, जिसमें चाहे इसमें परशुराम का अवतार हो, चाहे कोई और भी अवतार हो, मत्स्य अवतार हो, गंगा जी का पृथ्वी पर आवागमन हो, जिसमें पृथ्वी पहली बार गंगा जी जो है पहली बार पृथ्वी के ऊपर आई गंगा सप्तमी के दिन, वो भी इस मास के अंदर आती है। भगवान शंकराचार्य का जो है प्रादुर्भाव इस पृथ्वी पर हुआ हो, चाहे जो है किसी भी संत का हुआ हो, चाहे बड़े बड़े नेता राजनेता का हुआ हो, वो सभी इस मास के अंदर पैदा होते हैं 13 अप्रैल से 13 मई के मध्य में। क्योंकि ये इसमें जो सूर्य होते हैं मेष राशि के ऊपर रहते हैं, और सूर्य की साक्षी में किया हुआ कोई भी कार्य जो सूर्य अपनी उच्चावस्था के अंदर हो, तो वो कार्य विशेष महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि इसमें कहा जाता है कि अगर इसमें कोई भी दान किया जाता है वो अक्षय हो जाता है। अक्षय तृतीया भी इसी मास में आती है। वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया जो होती है वो अक्षय तृतीया कहलाती है। और इसमें जो है कोई भी यार आप कार्य करते हैं, कोई भी दान करते हैं, वो अक्षय हो जाता है। आप कोई भी कार्य करें उसका पुण्य आपको मिल गया, वो उसका क्षय हो गया। लेकिन अक्षय तृतीया पर किया हुआ कोई भी दान, कोई भी सत्कार्य आपका ऐसा होता है, वो जो है अक्षय पात्र के अंदर प्रवेश कर जाता है, उसका कभी क्षय नहीं होता है। यदि आप अक्षय तृतीया को कोई चांदी का दान करते हैं, स्वर्ण का दान करते हैं, विशेष रूप से जो है दान का महत्व जो है वो अक्षय तृतीया को वैशाख मास में कहा जाता है। इस मास में आप प्रत्येक दिन कोई भी ऐसा कार्य कर सकते हैं जो कि आपको कोटि कोटि पुण्यों की प्राप्ति आपको हो सकती है। क्योंकि सूर्य भी उच्च का होता है अक्षय तृतीया को, चंद्रमा भी उच्च अवस्था में होता है, दोनों अपनी उच्च राशि के अंदर होते हैं। और ऐसा यही मास होता है जिसमें दोनों ही अपनी उच्च अवस्था के अंदर होते हैं। वैशाख मास में ही संभव है। जब दोनों ग्रह, जब सूर्य हुआ, चंद्रमा हुआ, दोनों अपनी उच्च राशि के ऊपर होंगे, तो जिसका मन बलवान हो गया, आत्मा बलवान हो गई। तो समस्त संसार में भगवान नारायण उस पर कृपा करते हैं। क्योंकि भगवान नारायण को कहा जाता है पृथ्वी का संचालन इनके द्वारा ही होता है। तो ये मास ऐसा है, जितने भी आप धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, भगवान नारायण उस पर विशेष कृपा बरसाते हैं। और इसमें जो यदि आप जो है वैशाख मास के अंदर गंगा स्नान यदि आप करते हैं, पहले प्रतिपदा से लेकर आखिरी पूर्णिमा तक जो है, वैशाख पूर्णिमा तक,
ये आपका अक्षय हो जाता है। अगर इसमें गंगा जी में स्नान किया हुआ स्नान जो होता है वो ऐसा होता है, कोटि कोटि जो आपके जन्मों के किए हुए पाप है वो क्षय हो जाते हैं। साथ में किया हुआ दान वो अक्षय हो जाता है। लेकिन उसका उल्टा भी है, यदि आप कोई पाप कर्म भी करते हैं वो भी अक्षय हो जाता है, उसका कोई क्षय नहीं होता है, जन्म जन्मांतर तक वो कार्य आपको भोगने पड़ते हैं। इसके साथ में जो है, यदि आप जो है नारायण कृपा विशेष रूप से चाहते हैं अपने ऊपर, महालक्ष्मी की महानारायण की कृपा, भगवान विष्णु की कृपा चाहते हैं, तो इस मास को आप जो है विशेष अनुष्ठान कीजिए। इसमें जो है भागवत जी का पाठ विशेष कहा जाता है, सप्ताह जिसको बोलते हैं, 7 दिन की सप्ताह का पाठ जो है अगर आप करते हैं या कराते हैं किसी योग्य ब्राह्मण से, सर्वोत्तम होता है। इसके साथ में यदि किया हुआ कोई भी आपका जो है कार्य है वो सक्षम और जो है अक्षय हो जाता है। पंडित जी, बात की जाए, ये पूरा जो मास होता है भगवान विष्णु को समर्पित होता है और ब्रह्मा द्वारा भी इस मास को सबसे उत्तम बताया गया है। जैसे कल्पवास किया जाता है उससे भी इस मास को उत्तम बताया गया है। ऐसे कौन से सरल उपाय है जिससे भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा इस मास में प्राप्त की जा सकती है? देखिए, सबसे ज्यादा जो भगवान विष्णु को प्रिय है वो है सत्कर्म। यदि आप कोई भी सत्य कार्य करते हैं, सबसे ज्यादा सत्कर्म जो है, आप पैसा कमाते हैं, उसकी 3 गति है। 3 गति क्या है? जो सात्विक गति है दान है, दूसरी है भोग, तीसरी है जो है वो विनाश। तो इन 3 जो है सबसे सत्कर्म जो है वो दान कीजिए आप, जो सबसे सत्कर्म है। दूसरा है भोग। यदि आप घर में कोई भी अनुष्ठान करते हैं, यदि आप घर में कोई भी इस प्रकार का कार्य करते हैं जिससे आप लोगों को खाना खिला सकें, आप किसी को जल पिला सकें, आप किसी जरूरतमंद को कुछ पैसे दे सकें, वो जो है द्वितीय नंबर को कहा जाता है। तीसरा है विनाश है, वो किसी भी मंथ में आपका हो सकता है, उसके लिए वैशाख मास की जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें किया हुआ कोई भी दान पुण्य जो है यदि आप करते हैं, तुलसी माता की पूजा करते हैं, विशेष रूप से तुलसी का बरवा यदि आप अपने घर में लगाते हैं, तुलसी की मंजरी लगाकर अपने घर में लगाते हैं और उसको जल सींचते हैं, ये बहुत ही ज्यादा उत्तम कार्य जो है इस मास में होता है। पंडित जी, आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टि से ये मास सर्वोपरि क्यों माना गया है? जैसे मैंने बताया आपको, सूर्य को जो है वो आत्मा का प्रतीक कहा गया है और चंद्रमा को जो है मन का कारक कहा गया है। ये दोनों अपनी उच्चावस्था के अंदर होते हैं। जब ये दोनों अपनी उच्चावस्था के अंदर होंगे तो व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति, मानसिक उन्नति, आर्थिक उन्नति और सर्वांगीण विकास व्यक्ति का इस मास में हो सकता है। ये मास इसलिए विशेष है क्योंकि इस मास के अंदर हमारे को सभी महापुरुषों के जो दर्शन है, महापुरुषों के हमारे को जो है जो चरित्र पढ़ने का जो समय मिलता है, उससे जीवन को अपने हम आध्यात्मिक रूप से और सुगठित कर सकते हैं। गुरु जी, बात कीजिए, कल्पवास में ध्यान साधना की जाती है, लेकिन ये जो बैसाख मास होता है भगवान विष्णु को समर्पित है और भगवान विष्णु द्वारा कई इसमें अवतार दिए गए हैं। क्या हर अवतार की पूजा नित्य विधि से की जाए तब भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होगी, या सिर्फ एक रूप में भगवान विष्णु की आराधना की जाए? देखिए, शेषनाग पर सैया जिनकी है, महालक्ष्मी जिनके पैर दबा रही है, ऐसे भगवान विष्णु का यदि आप ध्यान करते हैं तो ये समस्त अवतारों की ही पूजा हो जाती है। भगवान विष्णु के जो अपने स्वरूप है उसमें जो है 24 के 24 अवतार जो है वो विद्यमान है। भगवान विष्णु की पूजा आप कीजिए, क्योंकि इसमें कहा जाता है इस मास के अंदर जो जागरण की अवस्था है, विशेष रूप से कुंडलिनी जागृत की जो अवस्था है वो बड़ी महत्वपूर्ण होती है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इन 8 अंगों को करता हुआ इसमें सबसे ज्यादा सरल जो होता है वो है कुंडलिनी जागृत की अवस्था। ये मास ऐसा है, यदि आप इसके अंदर ध्यान करते हैं, यदि आप इसमें योग करते हैं और साथ में भगवान नारायण की कृपा करते हैं, उस सर्व का मतलब यही है कि उनकी कुंडली शक्ति जागृत है और वो कुंडली शक्ति उनको जो है अभय दान, अभय प्रदान कर रही है। और वो कुंडली शक्ति जिसकी जागृत है वही पुरुष जो है वो विष्णु के रूप में विद्यमान है। और जो है इसमें किया हुआ कोई भी योग का अनुष्ठान जो है वो आपकी जो है शक्ति, जिसमें सूर्य भी उच्च अवस्था में है, चंद्रमा भी उच्च अवस्था के अंदर है, अर्थात आपका जो है अनाहत चक्र भी जागृत है, आपका मूलाधार चक्र भी जागृत है, और उसमें से कुंडलिनी शक्ति आपकी मूलाधार को भेदती हुई, अधिष्ठान को चक्र को भेदती हुई, मणिपुरक को भेदती हुई, अनाहत को भेदती हुई, विशुद्ध को भेदती हुई, सीधे आज्ञा चक्र को भेदती हुई सीधी सहस्रार चक्र में पहुंच जाती है। ये इसी मास में संभव है। पंडित जी, बात की जाए राशियों के अनुसार भगवान विष्णु की आराधना की जाए, किन जातकों को किस विधि से भगवान विष्णु की आराधना की जाए जो उनकी राशियों में ग्रह दोष है वो दूर हो सके? देखिए, वर्तमान में आप देखें जो पिछले मास से, मार्च से लेकर 4 मई तक जो है
जो योग बना हुआ है मीन राशि के ऊपर, और मीन राशि के जो जातक हैं, विशेष रूप से जो सिंह राशि के जातक हैं, उनके लिए विशेष रूप से जो है ये मास जो है 4 मई तक का विशेष कष्टकारी मास है। इसमें ऐसे ऐसे कांड आपको हो रहे हैं, आप देख रहे हैं कि भूकंप भी आ रहे हैं, और जो है जो जितनी भी वायु है उसकी गति निरंतर अलग प्रकार से दिखाई पड़ रही है। आसमान रात में लाल हो जाता है। ये सब अनिष्ट सूचनाएं जो है मिलती हैं। टैरिफ को देखिए आप, आर्थिक रूप से देखिए, बड़े कंट्री जो हैं, जो बड़े देश हैं, वो छोटी मछलियों को निगल रहे हैं। तो हर प्रकार से चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। इससे बचने का जो उपाय है सबसे बड़ा, मीन जो कहा है कि मीन की जो राशि है वो मत्स्य अवतार के रूप में हम लोग देखते हैं। जिस दिन मत्स्य अवतार का दिन होता है उस दिन आप जो है चांदी की जो है, जो मीन राशि वाले जातक हैं, वो चांदी की मछली बनाकर यदि आप उसको जो है जल में छोड़ते हैं, या आप चांदी की मछली बनाकर किसी जो है ब्राह्मण को दान करते हैं, या जो है आप गंगा जी में उसको छोड़ते हैं, तो मीन राशि वाला जो प्रभाव पड़ रहा है वो समाप्त हो जाता है। मकर राशि के जो जातक हैं वो मकर को छोड़ सकते हैं, चांदी का मकर बनवाकर, तांबे का मकर बनाकर जल में छोड़ सकते हैं। जो कुंभ राशि के जातक हैं वो एक जो है कलश के अंदर जो है वो कोई भी इस प्रकार का सामान, जो जूस हुआ, किसी प्रकार का जो है, चाहे इसमें जो है, चाहे कोई जो है अपना जल हुआ, गंगा जल हुआ, उसको भरकर, चाहे वो घड़े के रूप में हो, चाहे वो घड़ा जो है, चाहे वो मिट्टी का हो, उसको देकर आप किसी को दान करते हैं, किसी को जल देते हैं, वो विशेष महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके साथ में जिसकी जो है राशि जो है वो धनु राशि है, वो घोड़साल में जाकर, जहां घोड़े बनते हैं, वहां बैठकर यदि वो जो है नारायण के मंत्र का ओम नारायणाय नमः का जाप करता है, उसके जीवन के अंदर जो है समस्त जो है मनोकामना उसकी सिद्ध हो जाती है। जो स्कॉर्पियो जो है, जो वृश्चिक राशि के जातक है, वो अपने घर के बाहर किसी भी जो है पेड़ के नीचे बैठकर, जिसमें पेड़ बिल्व का वृक्ष हो, चाहे आंवले का वृक्ष हो, उसमें बैठकर यदि नारायण की जो है वो सेवा करता है, नारायण की पूजा करता है, उसके वो दुख दूर हो जाते हैं। जो तुला राशि के जातक हैं वो अपनी किसी बनिए के घर पर जाकर, जो वैश्य समाज से है, उसकी तुला के पास बैठकर जप करता है, उसके वो जप जो है वो निरंतर उसको प्रभावशाली बना देते हैं। जो कन्या राशि के जो स्वामी हैं, जो कन्या राशि के जिसको जो मतलब जातक हैं, वो किसी भी स्थान पर, जो लड़कियों का स्कूल जो है, जो कन्याओं का स्कूल है, वहां जाकर कन्याओं की सेवा करता है इस मास के अंदर, उसको जब भगवान नारायण जो है पूर्ण रूप से पूर्ण फल प्रदान करते हैं। जिनकी सिंह राशि है वो सिंह के पास बैठ नहीं सकते, लेकिन मिट्टी का शेर बनाकर आप उसके पास बैठकर भगवान नारायण का जाप करते हैं, वो आपको विशेष प्रभावशाली बना देता है। जो केकड़े, जो कर्क राशि के जातक है, वो जल के किनारे बैठकर भगवान नारायण का जप करते हैं, विशेष फल प्राप्त होता है। जो मिथुन राशि के जातक जो है, जिनकी मिथुन राशि है, वो ऐसे स्थान पर जाकर जहां पर जो है कई सारे स्त्री पुरुष एक साथ आते हैं, वहां पे खड़े होकर यदि वो जाप करता है, उसको फल की प्राप्ति होती है। जो वृषभ राशि के जातक हैं, जहां पर खूब सारे वृक्ष जो हैं, जो आते हैं, जाते हैं, वहां बैठकर भगवान नारायण का जाप करता है, उसको फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से जो है आप जो है राशि के, अगर आप पूछते हैं तो उस राशि का जो है वहां पर होना जरूरी है। वैसे तो अगर आप किसी भी राशि के जातक हैं, भगवान नारायण का जाप अपने घर में बैठकर, आप अपने पूजा स्थल बैठकर, किसी भगवान विष्णु के मंदिर में बैठकर आप जप, तप और दान इत्यादि कर सकते हैं। लेकिन विशेष राशि की बात है तो उस राशि के जो है स्ट्रक्चर का होना, उस स्वरूप का होना अति आवश्यक है। पंडित जी, बात की जाए, भगवान विष्णु की कई ऐसे मंत्र है जिनको जपने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। ऐसा कौन सा एक सरल मंत्र आप हमारे दर्शकों को बताना चाहे जिसको वो जप करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कर सके? देख, भगवान विष्णु को भी जो है बड़ा ये जो मंत्र है बड़ा प्रिय है। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ये मंत्र इस प्रकार का है, जो कि शाक्त हो, शैव हो, या कोई जो है वैष्णव हो, किसी भी संप्रदाय से संबंध हो, वो इस मंत्र का जाप कर सकता है, ओम क्लीं कृष्णाय नमः। या फिर जो है आप जो है ओम नारायणाय नमः, इस मंत्र का भी आप जो है जाप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल जिस तरह से इनके द्वारा बताया गया है, सनातन धर्म में वैशाख मास का विशेष महत्व माना गया है, क्योंकि इसी मास में भगवान विष्णु ने कई अवतार इस धरती पर दिए हैं। साथ ही माँ गंगा भी इसी मास में धरती पर अवतरित हुई थी। यही कारण है इस मास में भगवान विष्णु की आराधना करने से समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए हरिद्वार से मैं आशु शर्मा।